3 पत्ते अपने सिरहाने पर रख करके सो जाएं। यानी कि दोस्तों केवल मात्र ये 3 पत्ते जो हैं अपने सिरहाने पर रख करके आपको केवल मात्र सोना है। और इसमें आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, जो आप पर किया करा रहे हैं, केवल सोने मात्र से ही आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यानी कि जो शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, जो जबरदस्ती आपको मार गिराना चाहते हैं, आपको खत्म कर देना चाहते हैं, वो शत्रु जो हैं अब आपके ऊपर कुछ भी किया कराने की सोचेंगे नहीं, और बहुत दूर की बात है कि वो अब किया कराए आपके ऊपर करवाएंगे। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। यदि भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपका जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है और मतलब कि सामने से आकर के वार करता है, झूठे कोर्ट कचहरी के केस में आपको फंसा दिया है, तो दोस्तों आप अब परेशान मत होइए, क्योंकि आपका आज ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं मैं, जिससे न तो कोई इसमें आपको पूजा पाठ करनी है, न कोई आपको नाम जप करना है, न आपको बैठ करके 1008 बार आपको कुछ भी करना है। आपको यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल मात्र आपको ये उपाय करना है और आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों कैसे आप अपना कर सकते हैं, किस तरह से अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल जो शत्रु हैं वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि झूठे कोर्ट कचहरी केस में हमें फंसा देते हैं। हमारी कोई अच्छा होता रहता है, हमारी कोई दुकान चलती रहती है, हमारी कोई बिजनेस चलता रहता है, तो बिजनेस को बंदवा देते हैं। हमारी शादी ब्याह की बात होती है, हमारे बच्चों की शादी ब्याह की बात होती है, तो उस शादी ब्याह की बात में भी, यानी कि शादी और मांगलिक कार्यक्रम, उसकी बात में भी आपके अड़चने आ जाती है। यानी कि आपके बनते हुए काम जो है बिगड़ते चले जाते हैं और कोई भी काम आपका पूरा नहीं होता, कोई भी काम आपका ठीक से नहीं होता, सारे काम जो है वो बिगड़ते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है दोस्तों शत्रु के कारण। शत्रु क्या करता है कि आपको मनमाने तौर पर शत्रु आपकी पूरी तरह से प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश करना चाहता है। शत्रु चाहता है कि यार इसकी प्रॉपर्टी जो है मैं हत्या लूं, या फिर आपको गिदड़ भभकियां देता है, दुकान पर आपके पैसे की डिमांड करता है, आपके घर पे आ जाता है पैसे मांगने, जबरदस्ती पैसे मांगने आ जाता है ना, उधार के पैसे मांगता है और मारपीट करके मांग सकता है। तो दोस्तों यदि इस तरीके से आपके जीवन में हो रहा है और इस तरह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं जो हो रही हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। देखिए दोस्तों, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि उपाय इतना कारगर है, इतना शानदार है कि इस उपाय को केवल सरल सा उपाय, केवल 3 पत्ते चीज के आपको लेने हैं। अब दोस्तों वो कौन सी चीज है और कौन से 3 पत्ते हैं? देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आपके जीवन में आ रही हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो दिक्कतें आएंगी वो आप किस तरह से दूर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, दिक्कतें दूर करना एक अलग बात होती है और दिक्कतों का सामना करके उन पर पार पाना एक अलग बात होती है। लेकिन दोस्तों अब किस तरह से आपको इस प्रयोग को करना है, तो वो हम इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो आपने देखा होगा दोस्तों, तुलसी का पौधा। तुलसी जो होती है दोस्तों वो जगत की माता होती है, और तुलसी माता को बहुत बड़े जो है पायदान पे हम लोग रखते हैं, क्योंकि वो माँ का दर्जा उसको देते हैं। तुलसी माँ जो होती है दोस्तों वो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा पूजनीय होती है। तुलसी का बड़ा ध्यान रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान विष्णु की अर्धांगिनी को तुलसी माना जाता है। यानी कि तुलसी जो है वो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी मानी जाती है, और इस तुलसी के पत्तों से अच्छों का इलाज हो जाता है। यदि आप किसी तांत्रिक विद्या में अपने शत्रु का नाश करना चाहते हैं और अपने शत्रु की बारह बजाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये उपाय जो है आपके लिए निश्चित रूप से होने जा रहा है। ठीक है ना? अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा किस तरह से उपाय को करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान में हैं, तो आप क्या करेंगे, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन, केवल मंगलवार के दिन उपाय करना है और शनिवार के दिन करना है। आप चाहें तो इसको सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे तुलसी माता का उपाय है, तो आप इसको रविवार के दिन बिल्कुल भी ना करें। अब ये तो वही तुलसी की बात। दूसरा है दोस्तों पीपल। पीपल का एक पत्ता लेना। देखिए तुलसी का एक पत्ता ले लें, पत्ता अच्छा लें, पत्ता ऐसा लें जो बिल्कुल फ्रेश हो, ऐसे पीला पत्ता या कटा फटा टूटा फूटा पत्ता बिल्कुल भी ना लें, और हरे रंग का पत्ता लें। तुलसी भी कई तरह की होती है, लाल तुलसी भी होती है, काली तुलसी भी होती है। ठीक है ना? तो आपको कौन सी तुलसी लेनी है? आपको लेनी है लाल, ये काली, ये हरी वाली तुलसी। ठीक है? तो भाई हरी तुलसी आप ले लें, और हरी तुलसी लेने के बाद आपने ले ली हरी तुलसी का एक पत्ता ले लें। उसके बाद आप एक पीपल के पेड़ के पास जाएं, पीपल के पेड़ के पास जाकर के वहां एक पत्ता ले लें।
वो पत्ता वो कैसा होना चाहिए, वो भी ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल हरा कच्चो, यानी कि बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा वाला पत्ता हो। ऐसा नहीं पीला हो और कटा फटा ले लिया आपने, ऐसा नहीं लेना, अच्छा हरा पत्ता आप ले लें, ठीक है। तो भाई एक तो आपने तुलसी का पत्ता ले लिया, एक आपने पीपल का पत्ता ले लिया। अब आप जाएं बड़ के पेड़ के पास, बड़ का मतलब बरगद। तो बरगद जो होता है दोस्तों वो बहुत ही जबरदस्त होता है। बरगद में भगवान शंकर का वास होता है। भगवान शंकर जो है बरगद में वास करते हैं और बरगद के अंदर आपको ये सब चीजें भी मिलती हैं। यानी कि बरगद इतना जबरदस्त पौधा होता है कि इसकी जो तात होती है वो भी काम की है, इसकी जड़ भी काम की है और इसकी पत्तियां भी काम की है। लेकिन अभी हमें पत्ती लेनी है तो हमें बरगद की पेड़ की पत्ती भी हमें लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बरगद के पेड़ का एक पत्ता जो है ले लें, थोड़ा बड़ा होता है इसका पत्ता। देखिए तुलसी का पत्ता सबसे छोटा हो गया, आपका पीपल का पत्ता थोड़ा बड़ा हो गया और उससे बड़ा किसका पत्ता हो गया, बरगद का पत्ता हो गया। तीनों हरे पत्ते आपको ले लेने हैं। अब इनको घर ला करके आराम से धो लें, है ना। गंगा जल है आपके पास तो गंगा जल से धोएं, और यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप नॉर्मल पानी से भी इसको धो सकते हैं, लेकिन धोना जरूरी है, ठीक है। इसकी धूल मिट्टी आराम से निकाल लें। ध्यान रहे कि कोई भी पत्ता फटे नहीं। आप जब इसको धोएं तो बड़े आसान, बड़े मतलब जेंटल हाथ से इसको धोएं, थोड़ा सा सॉफ्ट हाथ से इसको धोएं, है ना। ऐसे नहीं धोएं बिल्कुल कड़क हाथों से कि मतलब पत्ता ही टूट जाए, ठीक है। तो 3 पत्ते इकट्ठे हो गए। अब क्या करना है, तीनों पत्तों पर लगाना है दोस्तों आपको चंदन का टीका, है ना। सबसे पहले आप ये जो अपने बड़ है बरगद है, बरगद पर आप बरगद के पत्ते पर आप लगाएं चंदन का टीका। चंदन घोल लें, है ना। पीले कलर के चंदन की बात कर रहा हूँ मैं, लाल चंदन की बात नहीं कर रहा। और उसके बाद आप लेंगे तुलसी का पत्ता, उस पर टीका लगाएंगे, और उसके बाद लेंगे आप पीपल का पत्ता, उस पर टीका लगा देंगे। टीका मतलब तिलक, ठीक है। अब ये तीनों जो है पत्ते आप इसको लाल कपड़े में, एक लाल कपड़े में इसको बांध लें पोटली के रूप में, ठीक है। लाल कपड़े में बांध लें। लाल कपड़े में बांध के जहां पर आप पूजा करते हैं, जहां पर आपका पूजा का स्थान है, वहां पूजा के स्थान की जगह आप इसको रखें थोड़ी देर, और एक देसी घी का दिया जलाएं, बस इतना रखें। और भगवान से कहें, तीनों देवों से कहें, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, आप इन पत्तों में विराजमान हैं। पीपल में आप विराजमान हैं, बरगद में आप विराजमान हो, तुलसी माता तो स्वयं जगदम्बा है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवता सब कुछ इसमें विद्यमान है। तो आप मेरे शत्रुओं से मेरी रक्षा करें। मेरे शत्रुओं से मुझे बहुत डर लगता है। मेरे शत्रु मेरा खात्मा करना चाहते हैं और मेरे को नष्ट कर देना चाहते हैं, मेरी प्रॉपर्टी लूटना चाहते हैं। जो भी आपकी मनोकामना है आप उस लाल कपड़े के सामने बोल सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप रात्रि में सोएंगे तो सोने के मतलब सोने से पहले अपने सिरहाने पर, है ना, जैसे अपने तकिए के पास या फिर अपने तकिए के पीछे की तरफ, है ना, सिरहाने पर इस पूरी पोटली को, यानी कि जो लाल कपड़े की आपने पोटली बनाई है, इसको आप रख करके सोएंगे। दोस्तों अगले दिन भी आप देखेंगे कि आपके शत्रु आपके खत्म हो गए। जब आप सोकर के उठेंगे तो आपको शत्रु का नाश मिलेगा, यानी कि आपके शत्रु जो गुप्त रूप से वार करते थे उनका बुरा होना शुरू हो जाएगा। वो शत्रु जो हैं अब आप पर वार नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी में वो बहुत ज्यादा दुख पा लेंगे। इसके अलावा जो प्रत्यक्ष शत्रु है, जो सामने से आकर के वार करता था, जबरदस्ती लड़ाई झगड़े करता था, वो भी लड़ाई झगड़े करना जो है वो दोस्तों बंद कर देगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर देखिएगा, ध्यान से करिएगा इसको। और करने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको उपाय समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं कि गुरुजी हमें उपाय समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा बताओ। तो मैं कमेंट बॉक्स में बता सकता हूँ, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो आपको लिखना ही लिखना है ना, ताकि आपके जीवन में महादेव बाबा जो है आराम से सुख बरसाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।